डॉक्टर अनिल जी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से आपसे बात कर रहा हूँ। जो कि पहले हम देख रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में, उसी को आगे बढ़ाते हुए जिन आधारों पे मैंडेमस रिट जारी की जाती है, तो हमने पिछली बार हमने 2-3 जो कारण देखे थे, आधार देखे थे, जिनके आधार पर परमादेश रिट जारी की जा सकती है, उन्हीं में आगे है जहाँ पर विवेक का प्रयोग अवैध ढंग से होता है। सामान्यतः न्यायालय परमादेश की रिट जारी नहीं करता है जहाँ की प्रशासकीय अधिकारियों को वैविकीय या विवेकीय अधिकार का प्रयोग करना हो, परंतु जहाँ पर विवेक का प्रयोग अवैधानिक ढंग से किया गया है वहाँ न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। मतलब विवेक के ऊपर भी है कि यदि उसको अवैधानिक रूप से नहीं किया जाना चाहिए और अवैधानिक रूप से किया जाता है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। विवेक का अवैधानिक प्रयोग उन परिस्थिति में होता है जब आदेश अधिकारिता के बिना या अधिकारिता के प्रयोग से बाहर के पास किया गया हो, या फिर ये कहें कि आदेश दुर्भावनापूर्ण की जारी किया गया हो, या फिर प्राधिकारी बाह्य बातों से प्रभावित हुआ हो। तो ये 2-3 बातें हैं जिसमें अधिकारिता से के बिना काम किया हो, आदेश दुर्भावनापूर्ण हो और प्राधिकारी बाह्य बातों से प्रभावित हुआ हो। तो इन आधारों पे विवेक या का प्रयोग भी अवैध ढंग से माना जाता है। तो अगला जो कारण है उसमें जो आधार है जो कि उसमें है जहाँ अधिकारों का दुरुपयोग किया गया हो, क्योंकि जो अधिकार है दिए गए हैं अधिकारी को और यदि उनका वो दुरुपयोग करता है तो भी मैंडेमस रिट या इसको कहेंगे कि परमादेश की रिट जारी की जा सकती है। और आगे जो अगला बिंदु हम कह सकते हैं जहाँ की अधिकारी किसी कर्तव्य से संलग्न होता है और वहाँ इस प्रकार के कर्तव्यों को न करने की अवैधता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती है और न्यायालय ऐसे मामलों में परमादेश की रिट जारी कर सकता है। जब कभी परमादेश की रिट के लिए प्रार्थना की जाती है तो न्यायालय ये देखता है कि क्या संबंधित अधिकारी या किसी प्रकार की का परिनियम दायित्व है। दूसरा प्रश्न यह है कि विचारण किया है कि क्या अधिकारी उस दायित्व को निर्वहन करने में असफल रहा है। तो ये कुछ आपने अभी तक जो आधार देखे हैं जैसे कि परमादेश रिट जारी की जा सकती है। और अब हम बात करेंगे उन आधारों पर जिन पर कि परमादेश रिट नामंजूर की जा सकती है या न्यायालय जारी करने के संबंध में मना कर सकता है। जैसे कार्य जिसके विरुद्ध परमादेश की याचना की गई वो है पूर्ण हो चुका है, मतलब जिसके लिए परमादेश रिट के लिए आवेदन किया गया वो कार्य ही पूर्ण हो चुका है, तो रिट जारी भी की जाए तो भी वो निष्फल होगी, इसलिए नामंजूरी की बात स्थिति है। और दूसरी बात हम कह सकते हैं प्रार्थना पत्र समय पूर्व है, जहाँ रिट नहीं जारी की जाएगी। उदाहरण के लिए जहाँ कोई कार्यवाही विधि के विरुद्ध शुरू नहीं की गई है और नहीं प्रस्तावित है तो यह रिट जारी नहीं की जाएगी। तीसरी बात हम कह सकते हैं कि यह रिट उस स्थिति में भी जारी नहीं की जाएगी जहाँ ये प्रकट होता है कि इसको जारी करने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। उदाहरण देखें अपन इसमें न्यायालय परमादेश द्वारा कोई ऐसा आदेश नहीं दे सकता है जिसका पालना किया जाना भी असंभव है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जिसके विरुद्ध आदेश दिया जा रहा है उसे आदेश पालन करने का ही अधिकार न हो, अथवा जिस बात के लिए उसे आदेश दिया गया है उसका ही विधिक रूप में पूरा नहीं किया गया हो। अगली बात हम कह सकते हैं जी कि
नामंजूरी वाली जो स्थिति है वो कि कि रिट को साम्य के आधार पर भी नामंजूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी याचिका में सारयुक्त बातों को छिपाया गया है, मतलब जो याचिकाकार ने सारभूत बातों के लिए तथ्यों को छुपाया है अथवा उसके विरुद्ध में गलत अभिकथन किया है, तो भी न्यायालय रिट जारी करने के संबंध में नामंजूर कर सकता है। अगली बात हम कह सकते हैं कि रिट को विलंब के आधार पर भी अथवा स्पष्टीकरण आलस्य के आधार पर भी नामंजूर किया जा सकता है। और अगली बात हम कह सकते हैं कि परमादेश की रिट संपत्ति के स्थायित्व के संबंधित जटिल प्रश्नों पर भी विचार नहीं करती है। ऐसे मामलों के समाधान के लिए उपयुक्त रिट नहीं है। और आगे हम बिंदु पे बात करें जो कि रिट के लिए नामंजूर की जा सकती है, उसमें है किसी जन सेवक के विरुद्ध किन्हीं नियमों परिनियमों के दायित्वों के परे संविदा को पूरा करने के लिए परमादेश की रिट नहीं जारी की जा सकती। और अगला मामला है जिसमें हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति को विधिक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए परमादेश की रिट द्वारा नहीं बाध्य किया जा सकता, भले ही वे मामले किसी परिनियम के उल्लंघन के मामले में ही क्यों न हो। और अगला जो आधार है जिसके लिए हम ये कहें कि न्यायालय द्वारा मना किया सकता है रिट जारी करने के लिए कि परमादेश का उद्देश्य किसी व्यक्ति के व्यक्ति व निकाय को उसके अपने कर्तव्यों को केवल पूरा करने के लिए बाध्य करने से ही है, जबकि कर्तव्य विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए न्यायालय परमादेश की कार्रवाई में अपीलीय न्यायालय की भांति किसी तथ्य की जांच के लिए कार्यवाही करेगा अथवा प्रयोग किए गए विवेक के स्थान पर अपनी बुद्धि का समावेश नहीं करेगा। और अगला जो है कि जो नामंजूर करने के बारे में कि परमादेश की रिट किसी अनियमितता को सुधारने के लिए जारी नहीं की जाएगी जिसमें अधिकारिता प्रभावित नहीं हुई है अथवा जिससे न्याय का उद्देश्य विफल नहीं हुआ है। एक मामला था जिसमें AG प्रियागी वर्सेज स्टेट के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि परमादेश की रिट मुख्यमंत्री को इस आशय से नहीं जारी की जा सकती कि वह राज्यपाल को राय दे कि मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जाए। यह याचिका वाद योग्य नहीं है और इस प्रकार की प्रार्थना को याचिका में की गई वह न्यायालय की अधिकारिता के बाहर है। तो ये कुछ मामले थे। और एक जो कि नामंजूरी का आधार ये भी हो सकता है कि परमादेश की याचिका ऐसे मामलों में जारी नहीं की जा सकती है जहां पर विधि के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान न किया गया हो तथा ऐसी याचिका का उपयोग आपवादिक स्थितियों में का लाभ उठाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिनके आधार पर एक रिट को परमादेश की रिट के लिए न्यायालय द्वारा मना किया जा सकता है या नामंजूर किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी। और परमादेश की रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह रिट प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जारी की जाती है। यह ऐसी रिट है जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ विशेष कार्य जो कि उसके पद से संबंधित है तथा जो कि सार्वजनिक कर्तव्य के स्वभाव का होता है करने के लिए निर्देशित किया जाता है। और इसमें हम एक मामला है जिसमें कि भी सोमनाथ भट्टाचार्य वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मामले में भी यह अभी निर्धारित किया गया कि परमादेश की रिट किसी निजी व्यक्ति या संस्था के ऊपर जारी नहीं की जा सकती। ऐसा एक मामला था जिसमें भारत संघ वर्सेज कृष्ण कुमार शर्मा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में यह निर्णय दिया कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय
को अनुच्छेद 226 और 32 के अंतर्गत इस बात का अधिकार उत्पन्न नहीं होगा कि वह परमादेश रिट याचिका के माध्यम से किसी संवैधानिक प्राधिकार को इस बात का निर्देश दे कि वह अमुक रीति से अपना कार्य संपन्न करे और अमुक से अपना आदेश पारित करे। इस तरह का कोई दिशा निर्देश उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों के द्वारा परमादेश रिट के माध्यम से जारी नहीं की जा सकती है। तो ये आज हमने एक परमादेश रिट के बारे में विस्तृत बातचीत की कि किन आधारों पे जारी की जा सकती है, कहाँ इनको नामंजूर की जा सकती है या आवेदन को नामंजूर किया जा सकता है कि परमादेश रिट जारी नहीं की जाएगी।